हम आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग किस उम्र में करानी चाहिए जानवर को, किस तरह ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़वायद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है जहां ज़ेब खान और एक बार फिर हम मौजूद हैं बलाज कैटल फार्म पे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिवर्मिंग। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है, किस वक्त करानी चाहिए और इसके क्या फ़वायद हैं। तो अक्सर हम लोग ये भी है कि ख़ास तौर पे फार्मर हज़रात इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि डिवर्मिंग की क्या कितनी इम्पोर्टेंस है, या वैसे नॉर्मली जो लोग जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं वो इस चीज़ से इतना इसको अहमियत नहीं देते कि डिवर्मिंग करा लेनी चाहिए। लेकिन हम आपको बताएंगे कि डिवर्मिंग किस उम्र में करानी चाहिए जानवर को, किस तरह ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़वायद हैं। देखें, बेसिकली जो है फार्मिंग दो तरह की है। एक मैं आपको सिंपल समझाऊं तो एक ये है कि आप एक अब शेड के नीचे फार्मिंग कर रहे हैं, आपने एक फार्म बनाया हुआ है, आपके पास बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है, वहाँ पे आपके सारे जानवर खड़े हुए हैं, आप एक टेबल पे अपने जानवरों को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी पानी की हौजियाँ बनी हुई हैं, खुलियाँ बनी हुई हैं, सिंपली कि आपका एक अपना फार्म है, एक अपना सेटअप है, आप वहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा है फार्मिंग है कि आप मतलब बाहर एज अ चरवाहे के तौर पर जानवरों को लेके जाते हैं, बाहर खेतों में आपके जानवर जाते हैं, वहाँ पे वो घास फूस खाते हैं और इस तरह आप फार्मिंग करते हैं। मतलब एक टेबल पे जानवरों को आप हर चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो देखें, एक सिंपल है कि डिवर्मिंग जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ रखती है जहाँ पे आपके जानवरों की ख़ास तौर पे अच्छी देखभाल ना हो रही हो, या साफ़ सुथरा उन्हें माहौल प्रोवाइड ना किया जा रहा हो, या वो साफ़ सुथरा खा पी ना रहे हो। तो जो जानवर आपके बाहर जाते हैं, उन्हें आप चराने के लिए ले जाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, तो वहाँ पे मसला ये होता है कि अक्सर जानवर जो वहाँ पे खा पी रहे होते हैं, तो वहीं पे वो गोबर भी कर रहे हैं और वहीं पे वो खा भी रहे हैं। तो जब वो गोबर करते हैं और फिर वो नीचे से वो खा रहे होते हैं, तो अक्सर वो इस तरह होता है कि बेशक बार बार वो एक ही जगह पे जा रहे होते हैं, तो वही जरासीम उनके जो गोबर के होते हैं वो उसके घास फूस पे लग रहे होते हैं और वही जानवर खाते हैं, जिससे उन्हें उनके पेट में कीड़े पैदा होते हैं, जानवर की सेहत ख़राब होती है, उससे नुकसान होता है। इसी तरह एज अ कंपेयर करें हम उसको, जो एक आप फार्म बनाए हुए हैं, आपके जानवर एक जगह पे खड़े हुए हैं, साफ़ सुथरा खा पी रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें इतना मसला नहीं होता, क्योंकि उनका माहौल साफ़ सुथरा होता है। वहाँ पे उनकी सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त किया गया होता है, उनकी पानी की हौजियों को प्रॉपर साफ़ किया जा रहा होता है, तो वहाँ इतने मसाइल जन्म नहीं लेते। लेकिन आपका जो जानवर बाहर जाता है वहाँ पे उसकी डिवर्मिंग ज़्यादा जल्दी करानी चाहिए उस जानवर की निस्बत जो आपका एक जगह पे खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ एक है कि किस उम्र के जानवर की डिवर्मिंग कराना ज़रूरी है। तो देखें, जानवर 3 महीने का आपका एक बछड़ा है, या जो भी है भैंस का वो है, या 6 महीने का है, इवन के साल तक, आप उन्हें हर 3 माह बाद लाजमी डिवर्मिंग करवाएं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और उन पे बीमारी जल्दी हमला करती है, उसके स्किन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसके जो है पेट में कीड़े जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि आप जानवर पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, उससे ही इवन के खा पी भी सही रहा होता है, लेकिन वो उस तरह ग्रोथ नहीं करता है। तो आप 3 महीने से 1 साल तक आपका जो जानवर है उसकी डिवर्मिंग हर 3 माह बाद कराते रहें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। दूसरी चीज़ आ जाती है बड़े जानवर के लिए। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े जानवरों को भी हर 3 माह बाद डिवर्मिंग करा लें जी, लाजमी है। तो देखें, जो बड़ा आपका जानवर है जिसका वेट जो है 200 kg है, 250 kg है, तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, बेहतर होता है, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप उसे 6 महीने भी डिवर्मिंग ना करें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो सर्वाइव कर जाता है, साल भी ना करें कर जाता है। लेकिन एक बार जब आप फार्म पे अपना जानवर ले के आते हैं तो उस टाइम उसे एक बार ज़रूर डिवर्मिंग करा लें। उसके बाद बेशक आप ना भी करें, अगर आपके फार्म का माहौल जो है सारा साफ़ सुथरा आपने रखा हुआ है, आप प्रॉपर उन्हें केयर दे रहे हैं, तो फिर इतना बड़ा
इशू नहीं है। इसके बाद ये है कि कुछ चीज़ें भी होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, जानवर आपको बता रहा होता है कि उसे डिवर्मिंग की ज़रूरत है नहीं है। जैसे कि अब जानवर की उसकी बॉडी में एक रूखापन होता है, एक उसके बाल जो है वो उसमें कोई स्मूथनेस नहीं होती, जिसे हम वो कहते हैं कि सराइकी में कहते हैं कि जानवर लुआंची की करे, वो चीज़ आ जाती है। तो जब वो चीज़ें हों, वो दूसरा आपका जानवर खा पी ठीक रहा होता है लेकिन वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा होता। डिवर्मिंग में सबसे ज़्यादा अहम इसलिए ये भी है कि उसकी लाजमी डिवर्मिंग कराएं, क्योंकि एक जानवर जहाँ पे उसने 1000 ग्राम 1200 ग्राम वेट गेन करना होता है और आप वो डिवर्मिंग उसकी होनी चाहिए और आप नहीं करा रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपका जानवर 500-600 केजी जो है, ओ सॉरी 500-600 ग्राम जो है आपका वेट गेन कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको फिनेंशियली लॉस की तरफ लेके जाएगी, आपका फिनेंशियली उसमें वो लॉस फिर बाद में आप बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल में देनी चाहिए। लेकिन फार्मर हज़रात जो एक उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, जैसे अब हमारे जानवर आपको ये नज़र आ रहे हैं, तो इधर हमें बार बार डिवर्मिंग कराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका साफ़ सुथरा माहौल है, पानी भी साफ़ मिल रहा है, चारा भी इन्हें साफ़ मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ है, जो लोग वो करते हैं, जानवरों को चारा सब्ज़ चारा खिलाते हैं, तो उन्हें थोड़ा डिवर्मिंग के लिए फिर ज़्यादा वो होती है कि उन्हें थोड़ी करा लेनी चाहिए, क्योंकि जो आप चारा लेके आते हैं तो उस पे बाज़-औक़ात कीड़ा होता है, नर या मादा, तो वो जब जानवर खाता है तो उससे वो इफ़ेक्ट होता है, तो जानवर के पेट में कीड़े पैदा होते हैं, तो वो उसे एक सेहत उसकी डाउन होती है। और लेकिन जिस तरह ये हमारे जानवर हैं, हमने तो इन्हें कभी सब्ज़ चारा नहीं दिखाया, ये वंडा वगैरह खा रहे हैं, साफ़ सुथरी खुराक ले रहे हैं, तो इन्हें इतनी ज़्यादा डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जब ये जानवर जितने भी हैं आते हैं, इन्हें फिर डिवर्मिंग ज़रूर कराते हैं। फिर ये 6 महीने हमारे पास खड़े रहें, 3 महीने खड़े रहें या साल खड़े रहें, फिर हम बाद में इन्हें डिवर्मिंग नहीं कराते। लेकिन जो हमारे जानवर छोटे होते हैं, 3 महीने के बच्चे होते हैं या 6 महीने के होते हैं, उन्हें हम हर दूसरे तीसरे महीने डिवर्मिंग कराते रहते हैं। तो डिवर्मिंग को लाइट ना लें, बर वक्त जानवरों को ख्याल करें। इसके अलावा एक ये भी है, लोग पूछते हैं कि प्रेग्नेंट जो जानवर हैं उनकी डिवर्मिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो देखें, पहले 6-7 महीने में उनकी डिवर्मिंग करा लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन लास्ट 1-2 महीना जो है उसमें थोड़ा इग्नोर करें, उनकी डिवर्मिंग ना कराएं, और बल्कि जो चौथे 5वें महीने में आप उनकी करा ही लें तो वो बेस्ट है। और बाकी जो बाहर वाले जानवर हैं आपके, उन्हें लाजमी आप उन्हें देखते रहें और डिवर्मिंग कराते रहें, ताकि आपके जानवर बिल्कुल सेहतमंद रहें, तवाना रहें और अच्छे से ग्रोथ कर सकें। और डिवर्मिंग जो है, ग्रोथ जो है वो डिवर्मिंग पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपका जानवर खा पी रहा है और उसके पेट में कीड़े हैं, तो खुद आप बताएं कि उसने क्या ग्रोथ करनी है। अपने जानवरों का ख्याल रखें, अपने फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि आपके जानवर जो है वो ज़्यादा सेहतमंद रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे प्रॉफ़िट ले सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें और आपके साथ ये सारे आइडियाज़ शेयर करते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।